वह जिनको हम धर्मराज नाम से जानते हैं, उनका मैं संदेश वाहक हूँ। जो उनसे संदेश आता है मैं सिर्फ बोल देता हूँ, और जो मुझे पता है उनके बारे में वह किसी के भी ऊपर न निर्भर है, न निर्भर होने की आकांक्षा रखते हैं। जब निर्भरता शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं तो वह मानसिक निर्भरता की बात है। वह जीवन जीने की जो घटना घटती है, घट रही है, उसके संबंध में किसी पर भी निर्भर नहीं है। न वो किसी सम्मानित गुरु के ऊपर निर्भर है, न वो किसी शिक्षा के ऊपर निर्भर है, न वो किसी कला के ऊपर निर्भर है, और यह भी नहीं है कि वो अपने ऊपर निर्भर है। संभवतः उनके अंदर ऐसा जीवन गतिमान है जो निर्भरता जानता ही नहीं है। भौतिक निर्भरताएं हैं, भोजन के लिए वो किसी पे निर्भर है, कपड़े के लिए वो किसी पे निर्भर है, लेकिन जो जीवन की भीतर धारा बह रही है उस पर वो किसी के भी ऊपर न निर्भर है और न होना चाहते हैं। न ऐसी कोई संभावना है कि वो कभी निर्भर हो सकते हैं। मुझे नहीं पता कि आप लोग उनके बारे में क्या छवि बना करके आए हैं, क्या सोचते हैं उनके बारे में, क्या धारणा रखते हैं, लेकिन उनकी आप लोगों से कोई अपेक्षा नहीं है। आप उन्हें कुछ भी नहीं दे सकते हैं, उनकी आपसे कोई मांग नहीं है। उनके जीवन में उनके तई उनकी वीणा के सारे तार टूट चुके हैं। उन्होंने अपनी तरफ से जड़ मूल से अपनी वीणा को विसर्जित कर दिया है। यह बात और है कि अपनी वीणा के खुद से ही विसर्जित करने के बाद न जाने क्यों वहां एक बिल्कुल भिन्न तरह की वीणा बज उठी है। जैसे आप देखते हैं वैसे मैं भी देखता हूं कि उनके भीतर एक वीणा बज रही है, अकारण बज रही है, अनायास बज रही है, और बिना किसी बजाने वाले के बज रही है। उस वीणा के बजने के लिए किसी भी व्यक्ति का कोई सहयोग नहीं है, चाहे वो उनके अब तक हुए गुरु हों, चाहे उन्होंने जिन शिक्षाओं को सुना है, समझा है, अपने जीवन में प्रयोग करके देखा है, वो शिक्षाएं हों, वे विधियां हों, जिन विधियों से उन्होंने अपने जीवन को परखने की, जिन मानदंडों से अपने जीवन को समझने की कोशिश की है, किसी भी चीज पे वो निर्भर
नहीं। यद्यपि उनके अंदर रोम रोम में कृतज्ञता है, उसके प्रति भी जिसने उन्हें सकारात्मक रूप से शिक्षित किया, उसके प्रति भी जिसने उन्हें नकारात्मक रूप से शिक्षित किया, जिसने उन्हें स्नेह से शिक्षित किया और जिसने उन्हें दुत्कार से शिक्षित किया। सबके प्रति कृतज्ञता है, लेकिन निर्भरता रंच मात्र भी नहीं है। तो तब की जब उनकी वीणा बज रही है, वे किसी भी भांति न तो किसी को अपने ऊपर निर्भर करना चाहते हैं, न तो किसी के ऊपर वह निर्भर होने की कोई आकांक्षा रखते हैं। यहां पर जो भी कुछ हो रहा है उसमें आप सब साथी हैं, उसके प्रति कृतज्ञता है, लेकिन जो भी कुछ यहाँ हो रहा है उसमें वह आपके ऊपर बिल्कुल भी निर्भर नहीं है। यदि आप साथ चल रहे हैं तो साथ चलते चलते सीख सकते हैं कि वह वीणा कैसे बजती है जिसमें कोई बजाने वाला नहीं होता है, जिसमें किसी भी मैं की कोई भूमिका नहीं होती है। मैंने सुना है कि यदि किसी वीणा को एक कमरे में रख करके बजाया जाए और दूसरी वीणा उसी कमरे में दूसरे कोने में रखी हो, तो धीरे धीरे इस वीणा से उस वीणा के तार भी प्रतिध्वनित होने लगते हैं, छिड़ने लगते हैं। तो यहाँ एक उनकी वीणा बज रही है। अगर आपके जीवन के तार उस भांति छिड़ जाएं जिस भांति वह दूसरी वीणा बज रही है, तो यह आपका अपना पुरुषार्थ है। जैसे मैं के रूप में उन्होंने अपनी तथाकथित वीणा को विसर्जित कर दिया और एक बिल्कुल भिन्न वीणा वहां पर, अनूठी वीणा वहां पर बज उठी, जो उसके पहले कभी नहीं बजी थी, जो उसके बाद कभी नहीं बजेगी, जो अपने में निराली है। यदि उस भांति आप भी अपने को, अपनी वीणा को, अपनी सोच विचार के सारे तारों को विसर्जित कर सके, तो यह आपकी मौज है। इसमें इस वीणा को कोई फर्क नहीं पड़ता है, न आपकी उपस्थिति से न आपकी अनुपस्थिति से। यह बात मैं बहुत प्रारंभिक रूप से आप सबको संदेशवाहक के रूप में बता देना चाहता हूं। कृतज्ञता है, लेकिन निर्भरता रंच मात्र भी नहीं। आपकी उपस्थिति अनुपस्थिति से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो मुझे यही कहना है कि उनके बारे में आप कुछ नहीं जानते, कोई धारणा न पाले, कोई ख्याल न पाले, न किसी भी तरह के से उनको अपना गुरु बनाए, न किसी भी तरह से अपना राजदार बनाए, न किसी भी तरह से जो आपकी अपनी जीवन यात्रा की आकांक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों को पूरा करने का सहयात्री बनाएं। ऐसा कभी नहीं होने वाला है। फिर हम आगे बढ़ते हैं आज के उस प्रश्न की ओर जो हम कल रात्रि से लेकर के साथ में चल रहे हैं।
हमने यह पता लगाया कि हम जिस जीवन को जीना जानते हैं वो छवियों के आधार पर जिया जाने वाला जीवन है। सिर्फ एक तरीके से हम जीना जानते हैं कि हम अपने विषय में छवि बनाते हैं और जिससे संबंधित होते हैं उसके विषय में छवि बनाते हैं, और इन्हीं दोनों छवियों के बीच घटने वाले व्यवहार को, संबंध को हम संबंध कहते हैं। हम साथ साथ चलते हुए इस बिंदु पर भी पहुंचे कि इस तरह से संबंधित होना यह सिर्फ दुखों को और निमंत्रित करता है। जितना ही हम इस तरह से छवियों में सुधार कर करके संबंध को सुधारने का यत्न करते हैं, या हम अपने जीवन को और भी सुंदर से सुंदर छवियों के माध्यम से परिष्कृत करने का यत्न करते हैं, उतना ही जीवन और भी विकृत होता जाता है, उतना ही हमारे संबंध और भी विकृत होते चले जाते हैं। तो यह बात समझते हुए हम लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या कोई ऐसा जीवन है जो छवियों की इस पूरी संरचना से, इस पूरी प्रक्रिया से नितांत रूप से भिन्न हो, जो पूरी तरीके से निराला हो, जिसमें छवियों का लेश मात्र भी हस्तक्षेप न होता हो। साथ चलते हुए हमने यह भी पता लगाया कि छवियां जहां बनती हैं वहां पे निश्चित रूप से कोई छवि बनाने वाला भी होता है, जो या तो अपने विषय में छवि बनाता है या तो जिससे संबंधित हो रहा होता है उसके विषय में संबंधित छवि बनाता है। अपने जीवन के, अपने भविष्य के विषय में वो छवि बना करके जीता है, और दूसरों के विषय में जिनके जीवन पर उसका प्रभाव होता है उनके विषय में भी छवियां बनाता है। जितना संभावना होती है उतना उनके जीवन को भी प्रभावित करने की कोशिश करता है। यहां तक साथ चलते हुए हमारे हाथ में एक और बात आती है कि वह जो छवि बनाने वाला है वह जिन छवियों का निर्माण कर रहा है उन छवियों से क्या पुष्ट होता है, क्या दुर्बल होता है। तो हमने पाया हाँ ऐसा ही है। जैसे जैसे हमारे जीवन की छवियां मजबूत होती जाती हैं, जो हम अपने विषय में, अपने धारणाओं में अपने लिए एक छवि बनाते हैं, वे वैसी की वैसी घटती जाती हैं। हम पाते हैं कि हम अपने को बहुत मजबूत समझने लगते हैं। हम जो चीज पाना चाहते हैं, जब हम पा लेते हैं, जिस चीज की हम कामना करते हैं, जब वो हमें मिल जाती है तो हमें यह लगता है कि हाँ हमारी मौजूदगी बहुत सशक्त है जीवन में, हमारा अपना मैं का होना बहुत ही मजबूत हो जाता है। और जो हम पाना चाहते हैं, जिसकी हम अपने भीतर छवि बनाते हैं, वह चीज जब नहीं घटती है हम पाते हैं कि हम दुर्बल हो गए हैं। तो हमने यह भी पता लगाया कि सिर्फ छवियां बनती ही नहीं है छवि बनाने वाले के साथ, बल्कि छवियां पुष्ट और दुर्बल भी होती हैं छवि बनाने वाले के साथ। और दुर्बल और पुष्ट होती छवियों के साथ वह जो छवि बनाने वाला मैं है वह भी पुष्ट और दुर्बल होता है।
फिर हम लोगों ने और सवाल उठाया और अपने अंदर छानबीन की, झांका, खंगाला, तो हमें एक सवाल और आया कि वह जो छवि हम अपने लिए, अपने जीने के लिए, अपने संबंधों के लिए बनाते हैं, वह छवि और वह मैं जो हमारे अंदर सतत बोध के रूप में विद्यमान है, उसके बीच एक समझ भी काम करती है, जो है कि मैं अपनी बनाई जाने वाली छवि से पृथक हूं, चाहे मैं अपने विषय में बनाऊं, चाहे जिसे मैं अन्य कह रहा हूं उसके विषय में बनाऊं। यह समझ हमारे अंदर पाई जाती है। हमारा पूरा जीवन, हमारा पूरा व्यवहार इसी समझ से निर्देशित होता है, इसी समझ से चलायमान होता है। तो उस अंतराल के साथ, उस विभाजन के साथ जो मेरी छवि और मेरे बीच में है, उसके साथ जब हम साथ चलते चलते ठहरे, तो हमारे हाथ में एक यह बात आई कि मैं और मेरी छवि, यह दो चीजें नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी छवि से अलग हूं और मैं अपनी छवि को बदल सकता हूं, उसको मिटा सकता हूं, उसमें हेर फेर कर सकता हूं। जबकि निपट वास्तविकता यह है कि मैं मेरी ही छवि हूं, चाहे वो मैं अपने संबंध में बनाऊं, चाहे मैं जिसे अन्य कह रहा हूं उसके संबंध में बनाऊं। जो भी छवि मैं बनाता हूं वही मैं हूं। यहां तक हम लोग साथ साथ चले हैं। इस समझ पर पहुंचने के साथ साथ अब इस समझ को एक प्रकारांतर से, एक नए तरीके से इस चीज को हम और देखते हैं। यदि मेरे अंदर से सारी छवियां पोंछ दी जाए, सारी छवियों का अंत हो जाए, तो क्या मैं बचूंगा? इस बात का, इस तथ्य का अभी पता लगाइए। अभी अपने अंदर प्रवेश करिए, झांकिए, देखिए, जागिए। और यह पता लगाइए कि यदि मेरे अंदर से सारी छवियों का अंत हो जाता है, तो मैं कहां बचता हूं? मैं कहां बचती हूं? छवि तो वो है जो मूल जो है व्यक्ति विशेष का, और प्लस ऊपर से जो ओढ़ी गई है। मूल यानी क्या? मूल जैसे मूल स्वभाव, या जो मूल स्वभाव यानी क्या? जैसे मान लीजिए उदाहरण नहीं दिए रहे थे कि हम दानी का छवि बनाए हैं और हम दानी नहीं हैं, तो दानी होने और दानी ना होने के बीच का जो दानी होने का जो छवि है वो, और मूल स्वभाव यही दानी हम नहीं है, जितना जो कुछ है। मैं कोई शब्द नहीं आ रहा उसके लिए। हमने अपने बारे में दानी होने की छवि बनाई है, उसी आधार पे हमारा जीवन संचालित होता है।
और आप आते हैं, मुझे कहते हैं यह तो छवि है, यह तो आपका होना नहीं है, तो वह छवि मेरे अंदर से प्रश्न के दायरे में आ जाती है या वो छवि गिर जाती है। मैं कहाँ बचता हूँ फिर किसी और छवि के ओट में? आप कह रहे हैं सारी छवियां टूट जाती हैं, तो मैं कहाँ बचती हूँ या बचता हूँ? हाँ, कोई शब्द नहीं है सर। अगर इस क्षण अभी और यहीं बैठ करके आप अपने अंदर से जितनी भी छवियां हैं उन छवियों को एक तरफ रख दें, आप कहाँ बचेंगे? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं होना भी एक छवि है। नो वर्ड्स। कुछ भी न होना कुछ होने के सापेक्ष बची हुई एक छवि है। उस कुछ नहीं होने को भी अगर आप गिरा दें, आप कहाँ बचेंगे? आप मुझसे कहती हैं कि आप अपने अंदर देखिए कि आपके अंदर जो भी छवियां चल रही हैं, जो भी छवियां विद्यमान हैं, वो सारी छवियां जिन्हें आपके अंदर एक ऐसी समझ है कि वो छवियां आपने अपने जीने के लिए, अपनी सुविधा के लिए गढ़ी हुई हैं। उन छवियों को आप देखिए, जैसी वे हैं वैसी देखिए। मैं उन छवियों को देखता हूं, पाता हूं कि हाँ, मैंने व्यवहार के लिए, जीने के लिए बहुत सारी छवियां गढ़ी हुई हैं। आपके बारे में मेरे अंदर एक छवि है, मेरे अंदर मेरे बारे में एक छवि है, और इन दोनों से ही मुझे एकमात्र ढंग पता है कि मैं व्यवहार कर पाता हूं आपसे। और उसके साथ साथ छवियां बंद भी हो जाती हैं, बनती हैं, बिगड़ती हैं, सुधरती हैं, बदल जाती हैं। हाँ। वो सब पर प्रक्रिया मूल रूप से छवि की ही है। हाँ, अब ये कौन है जो समझेगा कि कौन बचा हुआ है वहाँ पे? मतलब माय क्वेश्चन इज कि ये किसको समझ में आएगा कि छवि अंदर वो क्या है जो मैं तो खुद जैसे अपना एक्सपीरियंस से अगर कहूँ कि मैं तो जैसे सोच रही थी कि हाँ, कुछ हैबिचुअल चीज़ें मैं बोलती रहती हूँ जो कि मैं हूँ नहीं। जैसे किसी ने पूछा कि तुमको बर्थडे में क्या गिफ्ट दे, बुक्स का लिस्ट भेजो, मैंने फट से भेज दिया, फिर रियलाइज किया मैं तो बुक्स पढ़ती नहीं। तो वो एक छवि था उसके मेरे दिमाग में, उसके दिमाग में, वो कंटिन्यू करती हूँ तो टूटता जा रहा है वो छवि। बट मैं अभी क्या हूँ छवि, वो तो कुछ दिख नहीं रहा है। मतलब वो आइडेंटिटी सुनो मिता जी, हमारे अंदर यह बात इतनी प्रगाढ़ रूप से बैठी हुई है कि बिना एक केंद्र के, बिना एक छवि के जीवन अपने आप नहीं चल सकता है। वह एक छवि, एक ख्याल हमारे केंद्र बिंदु के रूप में हमारे अंदर बैठा हुआ है। इसीलिए हम सब के अंदर यह सवाल अनिवार्य रूप से पैदा होता है कि किसको ये सारी छवियों का गिरना समझ में आएगा। वो कैसे समझ में आएगा? कैसे नहीं, जैसे ही आप कहते हैं कैसे, आप एक फिर नई छवि कैसे के रूप में बना रहे हैं, जिसमें अब कोई छवि नहीं रहेगी। अभी छवि है, उस छवि को सीधे देख सकते हैं हम। जितने भी साक्षी, दृष्टा, निर्लिप्त, निर्विकार की अवलोकनकर्ता की धारणाएं पैदा हुई हैं, वे कमोवेश इसी के कारण पैदा हुई हैं। क्योंकि और देने वालों ने भी जिन्होंने बताया है, कदाचित करुणावश दिया है, क्योंकि हम बिना कोई सहारा लिए आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। हमको हमेशा चाहिए कि कोई है हमारे अंदर जो सुपर पावर है, जो ऊपर बैठी हुई चिड़िया है, जो नीचे बैठी हुई चिड़िया को देखती है। इसी तरह बच्चों वाली बातों में हम बच्चों जैसी बातें हम करके, पिक्चोरियल बात में
हमें यह बात समझ में आती है कि हाँ, एक सुपर सेल्फ है जो लोअर सेल्फ को देखता है। एक छवि है, एक केंद्र है जो कि मूल है। वो उस मूल केंद्र को, उस मूल छवि को पकड़ लेंगे तो बाकी सारी छवि गिर जाएंगी। वह बात हम नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं मेरे पास छवि है और उस छवि को मैं जैसी वो छवि है वैसी की वैसी देख रहा हूं, देखता हूं उस छवि को और पाता हूं कि ये सारी छवियां मैंने अपने लिए रची हुई है। ठीक, फिर पलट के देखता हूं कि ये छवियां किसे हैं, वह कौन केंद्र है, वह कौन मैं का बोध है जो इन सारी छवियों को गढ़े हुए है। एक अच्छा, तो अगर आर वी टुगेदर हियर? जब मैं छवि देखता हूँ फिर पलट के देखता हूँ कि वह कौन मैं है जो इन सारी छवियों को गढ़े हुए है। और वो मैं दिख भी जाता है, उस मैं का एहसास हो भी जाता है, हो भी जाता है। उसके प्रति जागरण हो जाता है। अब उसके बाद जो बचता है वो तो बस प्योर अवेयर, मतलब वहाँ पे अब जब नदी देख रहे हैं और कुछ देख रहे हैं, जो if the attentiveness is going anywhere, it is the awareness going, कि वहाँ पे तो अब कौन देख रहा है, क्या इसका छवि, क्योंकि बहुत सारी छवियां तो टूटती जा रही है, सब तो छवियां भी टूट रही हैं और भीतर वह जो मैं है सुरोमिता के नाम, जिसका नाम सुरोमिता है, वह भी टूट रहा है उन छवियों के साथ। जब पलट कर देखा जा रहा है कि किसे ये सारी छवियां हैं। आप नदी देखते हो, जिस चीज को नदी कहा जाता है उसे देखते हो और झट से एक नाम आ जाता है कि यह चीज नदी है और आप सीख रहे हो, झट से एक नाम आ गया नदी, एक छवि आ गई, एक शब्द आ गया नदी, आप उसके प्रति जागते हो। ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस वहां पे आई, स्वचालित रूप से एक शब्द आ गया नदी, उसको देखते हो। उसको ये नहीं कहते हो कि नदी शब्द नहीं आना चाहिए या आना चाहिए, वहां अवलोकन जाता है और पलट के अपनी ओर जाता है, यह नदी शब्द किसे आया, उन दोनों के बीच में विभाजन है क्या, अंतराल है क्या, उसके प्रति भी जागते हो। झट से आपको लगता है वहां तो कोई विभाजन है ही नहीं। जिसको नदी शब्द यह आया है, जिस चीज को देख रहे हैं उसको नदी नाम दे करके, वह नदी शब्द और जिसको वह नदी शब्द आया है, वह दोनों एक ही चीज है। यानी वह प्रक्रिया, उस प्रक्रिया के पास अब पांव नहीं है, उस जो ऑटोमेटिक प्रक्रिया है वो पांव नहीं है, वो वहीं की वहीं लड़खड़ा के गिर जाती। तो ये पिछले 3 दिनों की और 4 दिनों की ही समझ एंड एक्सपीरियंस है, समझने का भी एक्सपीरियंस, कि मैं इसको लेके ही सबसे ज्यादा अटकी थी। मैंने आई हैव बीन मोर फोकस्ड इन दिस जी, कि इमेज का कौन सा है, ढूंढूं क्या। हाँ अब करते आई हैव रीच्ड एट अ स्टेज वेयर आई एम नॉट फाइंडिंग एनीथिंग, हाँ, आई एम जस्ट रिस्पोंडिंग टू व्हाट्स कमिंग इन फ्रंट ऑफ मी। हर दिन 24 घंटा जो भी हम सोते हैं तो सामने जो हो रहा है, अब उसमें एक रिस्पॉन्स, वो जो जैसा आ रहा है एक रिस्पॉन्स हो रहा है उसका। ये अवेयरनेस है कि थोड़ा इरिटेशन हुआ कि कभी अच्छा लगा, ओ दैट किसको अच्छा लगा, दैट इज देयर, दैट अवेयरनेस इज देयर, एंड उसके लिए शायद रिस्पॉन्सेस भी बहुत आई वुड से ठीक हो रहा है इन टर्म्स ऑफ जितनी जरूरत है उतनी हो रही है। बट आज सुबह मैं जब हम लोग जब वहां गए थे, वहां मुझे कोई मिल नहीं रहा था कि अब वहां पे क्या घट रहा है मुझे पता नहीं, क्योंकि मुझे जब सोच रही हूँ कि ये कौन सोचता था पहले, अच्छा वो छवि था, फिर मैंने देखा ये कौन है, फिर तो वो खत्म हो गया। अब क्या है वहां पे वो, हाँ, अब क्या है वहां पे, सिर्फ सवाल बना हुआ है। यानी कि पूरी जो अभी तक की मैकेनिकल प्रोसेस थी वो एक शॉक में है। वो लाखों सालों से या मुझे नहीं पता कितने सालों से वो वहां पे एक विशेष तरीके से चल रही थी, आज वो क्वेश्चन हो गई है। तो वो पूरी प्रोसेस, पूरी ब्रेन सेल्स, पूरी ऑटोमाइजेशन वो एक शॉक में है कि यार ये क्या हो रहा है अंदर, ये क्या हो रहा है।
अब जब आंसर की जरूरत अभी उस वक्त ये भी आ रहा है कि लेट्स जस्ट बी विद दिस, जैसे कि हम हमेशा प्रोसेस के ये क्वेश्चन के साथ रहा जाए अंदर कि ये क्या हो रहा है, तो वहां पे भी अगर प्रोसेस के साथ रहा जाए, इट इज अगेन कमिंग बैक टू कि अभी जो सेंसेस हैं जैसा चल रहा है उस मोमेंट को बाय वन मोमेंट टू द अदर जस्ट रिस्पॉन्स किया जाए, जस्ट बी अटेंटिव, जस्ट रिस्पॉन्ड हो रहे हैं मतलब विदाउट एनी योजना प्लान, या जो जैसी चीज आ रही है रिस्पॉन्ड हो रही है, वहां पे इस चीज को बनाए रखने की कि नहीं अब मुझे अटेंटिव रहना है, वॉचफुल रहना है, यह चीज भी नहीं हो रही है। नहीं, वो तो बस वॉचफुल है, चली जा रही है वॉचफुलनेस, जाने दीजिए, लेकिन जैसे ही कुछ अंदर अव्यवस्था होती है पता चल जाता है, क्योंकि सेंसिटिविटी भी बढ़ रही है, पता चल जाता है, और फिर वो पुरानी प्रोसेस जो उतर जाती थी कि इमेज बनाने में, सोचने विचारने में, वो नहीं हो रहा है, बस उसको अवेयरनेस में समझा जा रहा है, और वही अवेयरनेस बता रही थी व्हाट टू रिस्पॉन्ड, वही अवेयरनेस बिना सोचे विचारे वो जो भी सम्यक रिस्पॉन्स है, सम्यक प्रत्युत्तर है, उस चुनौती को दे रही है, और दे करके खत्म, वहां कोई कंटिन्यूटी नहीं है, एक्शन, कंप्लीट एक्शन एंड इट्स ओवर। इस एक्शन से दूसरे एक्शन के बीच में कोई तार नहीं जुड़ा हुआ है, मतलब सारे एक्शन जो हैं वे दे आर नॉट इन कंटिन्यूटी, दे आर इन क्रिएटिविटी। जो सुनंदा जी कह रही थी उसी के लिए एक प्रश्न था कि उन्होंने जो कहा वैसा कल शाम को मुझे लगा कि जैसे देख रही हूँ, पर मैं देख रही हूँ या दिख रहा है वो समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने अपने ही इससे सवाल पूछा कि ये कौन देख रहा है, वो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था, पर मैं ऐसा समझी कि जिस समझ की जो शुरुआत से आप बात कर रहे हैं कि हम ये समझ के चले या हम ये देखते चले कि आप हम साथ साथ चल रहे हैं, मतलब पूरा प्रोसेस जो भी कर रहा था आपके साथ रहते हुए, उसे समझ कहे तो समझ, जो छवियाँ बनती है, बिगड़ती है, वो वाली जो समझ हमें समझ में आ रहा है कि छवियों से जुड़ा हमारा जीवन है, छवियाँ टूट रही है, वो भी समझ में आ रहा है कि छवियाँ टूट गई। अब टूट गई तो वहाँ मैं बचा है कि नहीं बचा है, वो भी समझ में, मतलब समझ में आ रहा है, वो समझ में आ रहा है या दिख रहा है, जो भी आप शब्द कहें, क्या वो ही समझ या वो ही दिखना वो जागरण है कि जहां पर उसके बाद क्या कहते हैं उसको, बता नहीं पा रही हूँ कैसे। जो भी सवाल है पूछिए खुद से, पता लगाइए, यहाँ कोई आपका सहयोग करने वाला नहीं, हम सब लोग साथ साथ चल रहे हैं, अपने भीतर कोई तिल भर भी आपका सहयोग नहीं कर सकता है, उपाय ही नहीं, और यही आपका गौरव है, यही आपकी महिमा है कि जो जीवन का अनूठा फूल हमारे हृदय में अस्तित्व ने हमारे लिए ही तैयार किया हुआ है, उसे दूसरा कोई छेड़ भी नहीं सकता, दूसरा कोई उसमें रत्ती भर भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यह सौंदर्य है अस्तित्व का, यही महिमा है अस्तित्व की कि हर फूल अनूठा है। गौतम बुद्ध अपने में अनूठे हैं, पद्मनाभ कृष्ण अपने में अनूठे हैं, कबीर अपने में अनूठे हैं। कबीर हमारे साथ चल सकते हैं, लेकिन कबीर की संगति में हमारे अंदर की वीणा भी थोड़ी सी प्रतिध्वनित हो सकती है, लेकिन कबीर कभी हमारे भीतर रखी हुई वीणा बजा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि कबीर की वीणा जो अंदर है वो सिर्फ कबीर के लिए बजी है, या कबीर ने उसको बजने के लिए स्थान रिक्त कर दिया है, हट गए हैं। और हमारे अंदर जो वीणा बजेगी उसका न तो कबीर को पता है न तो हमें पता है,
वह कभी बजी ही नहीं है इस अस्तित्व में इसके पहले, न इसके बाद कभी बजेगी। उसके सुर, उसके लय, उसका ताल, उसका नाद, उसका संगीत अपने में अनूठा होगा। तो हम लोग तनिक भी कुछ नहीं कर सकते। आपको अपने अंदर ही जांचना है, अपने अंदर ही देखना है कि कैसे यह मैं नाम की चीज काम करती है। यह मैं की प्रक्रिया यदि पूरी तरीके से जीवन से पूछ जाए, पूरी तरीके से जीवन के पटल से इरेज्ड हो जाए, तो शायद संभावना बने हमारी इस हृदय में रखी हुई उस वीणा के बजने की, जिसका हमको कभी भी पता नहीं चलेगा। तो आप अपने अंदर प्रवेश करें। हम लोग साथ साथ चल रहे हैं, यह बात सच है, लेकिन अपने भीतर हम साथ साथ जा रहे हैं, एक दूसरे के भीतर नहीं जा रहे हैं। हम एक दूसरे को अगर यहाँ पे जज कर रहे हैं, एक दूसरे के विषय में धारणा बना रहे हैं, तो यह वह जगह नहीं है। तो हम गलत संगत में हैं। इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी संगति हैं जो दूसरे की तरफ देखती हैं, फिर वहां शायद हमको हम सफर मिले, वहां शायद हमको जगह मिल जाए, पर यहां दूसरे की बात नहीं। आपको अगर मैं यहां बैठ करके जज कर रहा हूं, आपको लेकर के मैं अपने अंदर उम्मीदें पाल रहा हूं, तो फिर इस यात्रा में मैं अन्याय कर रहा हूं। इस यात्रा में मैं खुद को धोखा दे रहा हूं। हम यहां खुद को देख रहे हैं, हम क्या हैं उसको देख रहे हैं। दूसरे के बारे में हम कोई धारणा नहीं बना रहे। दूसरे को हम बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते। विशेष रूप से इस व्यक्ति को तो आप बिल्कुल कुछ नहीं जानते। यह व्यक्ति खुद ही खुद के विषय में पूरा कागज हो जाता है जब पढ़ने जाता है। तो इस व्यक्ति को खुद भी कुछ नहीं पता होता है कि वो अगले क्षण क्या कर्म करेगा, किस तरीके से उसके जीवन से वीणा का कौन सा स्वर बजेगा, वीणा का, या हो सकता है कि वो बस के धुएं का स्वर हो, उसको भी नहीं पता होता है। वो सिर्फ बहुत कहें तो बस जागा हुआ है, अपनी तरफ देख रहा है, अपनी तरफ लौटा हुआ है। बाकी सारी चीजों के लिए तो सारी दुनिया है ही। जहां आप एक बार चाहते हैं कि आपको गुरु मिल जाए, लाखों गुरु आपको मिल जाएंगे, लाखों विधियां मिल जाएंगी। हर शहर में न जाने कितने ध्यान केंद्र खुले हैं, न जाने कितने गुरुजी लोग बैठे हैं। वहां ठीक होगा। यहाँ कोई गुरु नहीं है। यहाँ किसी भी तरीके से हम आपको फुसलाना नहीं चाहते हैं, न ही हम आपके द्वारा खुद फुसलवाना चाहते हैं। हाँ, हम कृतज्ञ जरूर होते हैं जब आप हमारे दर्पण बनते हैं, जब आप हमारे साथ साथ चलते हैं और हमारे अंदर से उन चीजों को प्रतिबिंबित कर देते हैं जो हमें नहीं पता होती। निश्चित ही यहाँ पे कुछ मित्र हैं जो बहुत गंभीर हैं, जिन्होंने अपना जीवन दांव पे लगा दिया है। वे अपना घर द्वार सब छोड़ करके, अपने जीवन की सारी योजनाएं छोड़ करके, अपनी नौकरी के, अपने पेशे के, अपने व्यापार के
नफे नुकसान को एक ताक पे रख करके, एक किनारे रख करके साथ साथ अपने भीतर जा रहे हैं, तो निश्चित ही एक दूसरे के प्रति कृतज्ञता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है, कोई भी व्यक्ति एक दूसरे का उद्धारक नहीं है। इसलिए मैं इस तरह से बोलूँ, अगर मैं शब्द देने ही हो, एक साइलेंस बचती है वहाँ बस। उस साइलेंस को शब्द नहीं, वो साइलेंस नहीं जिस साइलेंस को हम शाब्दिक अर्थों में लेते हैं, कुछ ही नहीं। साइलेंस बचती है। और बैठा तो अभी कहा रहा जैसे दांत में दर्द है, बहुत दर्द है, दर्द सहते हैं, लेकिन डॉक्टर के पास गए, उसने दांत निकाल दिया और जीभ टटोलती रहती है वहाँ, कुछ था या नहीं है, कुछ था, कोई खालीपन मिलता, कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। हाँ, तो थोड़े दिन में हमें हमारी जीभ वहाँ फिर जाना बंद कर देती। हाँ, जाना बंद कर देती। बस तो हो सकता है थोड़े दिन बाद वह साइलेंस भी चली जाए। अभी फिलहाल साइलेंस है, तो हम बस उस साइलेंस के साथ बने हुए हैं कि वहाँ पर साइलेंस है जिसका हमें बोध हो रहा है, और वह जिसे साइलेंस का बोध हो रहा है उसके प्रति भी जागरण है। उन दोनों के मध्य में जो अंतराल है, जो विभाजन है, जिस विभाजन के कारण हमें साइलेंस का बोध हो रहा है, वहां पर भी जागरण है। ये साइलेंस का भी शब्द नहीं है, वहाँ सब बोलना पड़ता है, तो सारे शब्द लाना पड़ता है। जो भी हो, जो भी हमें पता चल रहा है, मुझे बोलना पड़ता तो शब्द लाना पड़ता, जो भी हमें पता दृष्टि चल कह सकते हैं, हैं? मतलब कोई दिखाई तो देता है नहीं, वो एक दृष्टि है जो दिख रही है, तो उसको क्या दृष्टि कहें, उसे समझ कहें, ये शब्द है ही बोध नहीं। कहें। ये शब्द नहीं। शब्द होती है, शब्द की फिर छवि बन जाती है। तो हमारा सवाल है कि यदि यहाँ बैठे बैठे क्षण भर को हम छवियों को पूरी तरीके से अपने जीवन से स्थगित कर दें, हम कहाँ हैं? आप कहेंगे छवियां नहीं रहती है तो कुछ नहीं रहता। तो कुछ नहीं होना भी कुछ होने के विपरीत एक बोध है। और जल्दी ही कुछ नहीं होने का बोध भी, कुछ होने नहीं होने की छवि भी, जो कुछ होने के बाद अटकती है, वह भी, उसको भी हम त्यागने के लिए राजी हैं। तो हमारे पास यदि कोई छवि नहीं है कुछ होने की और कुछ न होने की, हम कहाँ बचते हैं? क्या हम बच रहे हैं इस अस्तित्व में? मैं के रूप में जो यह व्यक्ति है, जो जी रहा है, जिसके अपने अतीत हैं, भविष्य हैं, वर्तमान है, वह उसकी कोई भी सत्ता बचती है अगर वो सारी छवियों को पोंछ लेता है। और पोंछने की कला हम लोग कई दिनों से बार बार कर रहे हैं। पोंछने की कला यह एक पोएटिक रूप से कहने की बात है, लेकिन तथ्यात्मक रूप से जो हम परीक्षण कर रहे हैं वह है कि हम जो हैं, जैसे हैं, वैसे ही खुद को देख रहे हैं और अपनी तरफ ही लौट करके देख रहे हैं। तो इस देखने में ऐसा पाया जाता है कि जो भी चीजें हमारे अंदर चल रही है, जिसे चल रही है, वो सब गल रहा है। जब गल रहा है तो हमारे अंदर एक बात आती है कि अगर कोई चीज गल रही है, अगर मैं गल रहा हूं देखने मात्र से, जागने मात्र से, अगर मैं पिघलने लगा, तो इसका मतलब ये है कि मेरी कोई स्वयंभू सत्ता नहीं है। मेरी जो भी मैं की सत्ता है वो सापेक्ष है, किसी संदर्भ में है, और संदर्भ जैसे ही जाता है
मेरा अंत होना शुरू हो जाता है। तो जिस चीज का अंत होना देखने मात्र से शुरू हो जाता है, जो चीज जीवन में सिर्फ दुख और दुख है, तो वो जितनी जल्दी चली जाए उतना अच्छा। और वह जीवन जो सदा से है और समय के दायरे में नहीं आता है। एक तरफ से वो सनातन है, दूसरी तरफ से अकाल है।